20 लाख। अरे महाराज वो तो मुसीबत है तो करनी पड़ेगी। दान, कैंसर मुसीबत है, धन की रक्षा मुसीबत नहीं है? धन की रक्षा भी तो मुसीबत है। ईसाइयों को देखिएगा 100 कंट्रियां दान करती हैं, मुसलमानों की करती हैं, सिखों की करती हैं, दूसरे मजहब वाले तो जबरदस्त करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के देखिएगा, पूरा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इस पूरे देश को चलाने के लिए लोग दान करते हैं। तुम तो अपना धर्म चलाने के लिए नहीं कर रहे, तुमसे अच्छा दिल है बहुत सारे लोगों का इस संसार में। और अगर तुम नहीं भी कर रहे तो तुम ध्यान रखना, आज की वर्तमान पर्याय तो तुम्हारी भोग भूमि वाली है ना? अभी कहाँ हैं आप? भोग भूमि में है। सो के उठते हैं, पोहा बना मिलता है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी मिलती है, गाड़ी में पेट्रोल बराबर मिलता है, एक बच्चे को स्कूल ले जाने वाला एक अटेंडर मिलता है। महाराज आज तो तुम भोग भूमि में हो। ये तुम्हारी जो भोग भूमि जो तुमने बनाई है, ये कब तक रहने वाली है? और इस भोग भूमि में तुम कब तक रहने वाले हो, इसकी चिंता नहीं करते? करना चाहिए। जब ये भोग भूमि खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारी कर्म भूमि आएगी, फिर कर्म भूमि में तुम या तो नरक गति में जाओगे या फिर तुम त्रियंश गति में आओगे। फिर तुमको कोई उल्टा लटका करके खींचेगा। तो आज जो इसमें बढ़िया मलाई और क्रीम लगा करके और तेल लगा करके लपेटा जा रहा है, कल इसमें सूजा घुसा करके घसीटा जाएगा। उस दिन की चिंता कब करेंगे? आज मौका है, आज करेंगे। आज अभी तुम्हारी भोग भूमि का काल चल रहा है, घर के अंदर 19 से ज़्यादा परिग्रह है, भोग नहीं पाओगे, मर जाओगे, ये बात तय है। इतने प्लाट खरीद के रखे हैं, इतने मकान हैं, इतना किराया आ रहा है, इतने वेयर हाउस है, इतनी महाराज गोल्ड की सेविंग है, इतना अकाउंट में जमा है, इतना ब्याज में दिया है, मल्टीपल काम किया है आपने। दान की बात आती है तो ठुस निकल गए, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे दान देने से हमारा कुछ भला ना होने वाला, क्या समझे? तुम्हारे दान देने से तुम्हारे वो पेट को जब उल्टा करके घसीटेंगे ना, उस दिन से बचने के लिए तैयार रहना। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं उनके साथ भी ट्रेजेडी होती है साहब। अंतिम समय आएगा ना, डॉक्टर जो है मुर्दा को 20-20 दिन तक वेंटिलेटर में रख करके 4-4 लाख रुपए लेकर के 1 करोड़ लेके छोड़ेगा। अगर ऐसी कुत्ते जैसी मौत वेंटिलेटर में नहीं मरना है, उससे अच्छा है जुड़ो, धर्म से जुड़ो, पूजा से जुड़ो, उपासना से जुड़ो, स्वाध्याय से जुड़ो, संयम से जुड़ो, तप से जुड़ो, दान से जुड़ो। तुम्हारा अगला रास्ता खाली होगा, खुलेगा। महाराज बहुत सटीक बोल रहे हैं आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ। पढ़ के आया हूँ ना कमरे में, इसलिए बोल रहा हूँ। कमरे में पढ़ के आया मैं। सर्वज्ञ प्रभु के ऊपर विश्वास था, ये भगवती झूठ नहीं बोलती। उस विश्वास को, श्रद्धा को यहाँ रखा और यहाँ रख करके काम कर रहा है विनम्र सागर। क्यों? क्योंकि तुमको श्रद्धा है नहीं है। हो सकता है मेरे उद्बोधन सुनने पर तुम्हारे किसी के अंतर मन में श्रद्धा आ जाए, एक दिए से दूसरा दिया जल जाए। जरूरी तो नहीं है कि 1000 के 1000 दिए जलेंगे, 1000 में से 100 दिए भी जले, सौभाग्य की बात है। तुम बताओगे, कभी एक गुरु का उपदेश सुना था, उसके बाद उस वेदना को मैंने कल्पना में अनुभूत किया। उसके बाद मेरे घर में कोई संघर्ष नहीं था। जब घर में संघर्ष नहीं था तो मैंने तय किया, जब हमारे परिवार में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है तो फिर हम दान से अपने आप को जोड़ने का प्रभाव करेंगे, पूजा से जोड़ेंगे, स्वाध्याय से जोड़ेंगे, तप से जोड़ेंगे, तब जाकर के जीवन की कोई फलश्रुति घटित होगी। प्रभु जी ने जैसा तीसरे नेत्रधारी ने जो देखा था उसमें से बहुत थोड़ा कहा है, समय की अपनी सीमा होती है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।